डेविड वार्नर की सेल्फिश पारी से डूब गई दिल्ली की नैया। पहले मुकाबले में ही डीसी को खल गई विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की कमी। चेतन साकरिया से लेकर बाकी गेंदबाजों ने भी दिखाया फ्लॉप शो। अपने घर पर लखनऊ ने दिखाई मेहमान नवाजी और कैपिटल्स को थमाई करारी हार। तो आखिर कैसे पहले ही मुकाबले में बुरी तरह पिटी दिल्ली कैपिटल्स और दबंग अंदाज में लखनऊ सुपर जायंट्स ने किया मुकाबले को अपने नाम। इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरी जानकारी। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में इस सीजन के पहले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान डेविड वार्नर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। हालांकि शुरुआती 4 ओवरों में वार्नर का ये फैसला सही साबित होता हुआ भी नजर आया। पहले कुछ ओवरों में लखनऊ की गाड़ी पैसेंजर ट्रेन की तरह दौड़ रही थी। बोर्ड पर केवल 19 रन ही जुड़े थे और कप्तान केएल राहुल का विकेट कैपिटल्स ने अपने पाले में कर लिया था। पावर प्ले में भी लखनऊ सुपर जायंट्स केवल 30 रन बनाने में भी कामयाब हो पाई। लेकिन इसके बाद आया वेस्टइंडीज के पावर हिटर काइल मायर्स का वो तूफान जिसने पूरे मुकाबले का रुख बदल के रख दिया। जिस विकेट पर रन बनाने मुश्किल हो रहे थे वहां पर बाएं हाथ के इस तूफान ने 38 गेंदों में ही 2 चौके और 7 छक्के ठोकते हुए 73 रन जड़ दिए। दूसरे विकेट के लिए मायर्स ने दीपक हुड्डा के साथ मिलकर केवल 7 ओवरों के अंदर 79 रनों की धुआंधार साझेदारी निभाई और 11 ओवरों में ही लखनऊ 100 रनों के पार पहुंच गई और यहां से एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर हो गई। हालांकि इस बीच डीसी ने वापसी का प्रयास किया, जहां चाइनामैन कुलदीप यादव ने दीपक हुड्डा को चलता किया तो वहीं अक्षर पटेल ने खतरनाक दिख रहे मायर्स को पवेलियन की राह दिखाई। मार्कस स्टोइनिस के बल्ले से भी कोई बड़ी पारी नहीं निकली है और 15 ओवरों में खलील अहमद ने भी विकेट कॉलम में अपनी जगह दर्ज की। इस समय तक 117 रनों पर ही लखनऊ 4 बल्लेबाज गंवाकर संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन आखिरी के 6 ओवरों में निकोलस पुरन, युवा आयुष बदोनी और इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में सिर्फ पारी का आखिरी गेंद खेलने आए कृष्णप्पा गौतम ने छक्कों की बरसात करके दिल्ली कैपिटल्स को मुकाबले में काफी पीछे धकेल दिया। निकोलस पुरन की काबिलियत पर जो लखनऊ ने भरोसा दिखाया था और करोड़ों रुपए में उन्हें अपनी टीम में शामिल किया था, उन्होंने पहले ही मैच में सुपर जायंट्स के लिए सूद समेत वापस किया। 21 गेंदों में निकोलस पुरन ने शानदार 36 रन बनाए थे। वहीं 7 गेंदों में आयुष बदोनी ने 257 के स्ट्राइक रेट से 18 रन लगाए और लखनऊ सुपर जायंट्स ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 193 का पहाड़ खड़ा कर दिया। वैसे भी लखनऊ की इस विकेट पर 194 का लक्ष्य हासिल करने के लिए अपने किसी 1-2 बल्लेबाज से स्पेशल पारी की दरकार थी। शुरुआत पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर ने दमदार तरीके से भी किया। 4 ओवर में कैपिटल्स ने 40 रन भी ठोके, लेकिन फिर आया लखनऊ के नए रफ्तार के सौदागर का तूफान, जिन्होंने एक ही ओवर में मैच का नक्शा पलट दिया। इंग्लैंड के खतरनाक तेज गेंदबाज मार्क वुड, जिसने पूरा पिछला सीजन इंजरी के चलते मिस किया था, उन्होंने आते ही सीजन लखनऊ के लिए डेब्यू करते हुए पहले ही ओवर में शॉ और मार्श को लगातार 2 गेंदों पर बोल्ड करते हुए डीसी को दोहरा झटका दिया। वुड का कहर यही नहीं थमा। इसके बाद उन्होंने सरफराज खान को अपनी घातक बाउंसर से हवा भी नहीं लगने दी और जब तक उन्हें समझ में आता वो पवेलियन की राह देख चुके थे। और यहीं पर दिल्ली कैपिटल्स को अपने कप्तान ऋषभ पंत की काफी कमी महसूस हुई। मध्य क्रम में रहते हुए ऋषभ पंत ऐसे ही दबाव वाले हालातों में परफॉर्म करने में माहिर माने जाते हैं, लेकिन पंत की गैर मौजूदगी में सरफराज बिल्कुल ही अजीबोगरीब तरीके से अपना विकेट दे बैठे। रायली रूसो ने इसके बाद आकर प्रयास तो भरपूर किया। 20 गेंदों में 150 की स्ट्राइक रेट से 30 रन भी बनाए, लेकिन दूसरे छोर पर कप्तान डेविड वार्नर शायद कोई अलग ही मुकाबला खेल रहे थे। रिक्वायर्ड रन रेट 11 के करीब हो चुका था, लेकिन वार्नर अपना एक अलग ही टेस्ट मैच खेलते हुए नजर आए। उनकी बल्लेबाजी देखकर ऐसा लगा कि वो टीम के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपने रनों के लिए खेल रहे थे, जिसका खामियाजा पूरी टीम को भुगतना पड़ गया। बढ़ते हुए दबाव में रूसो और रोमन पॉवेल जैसे बड़े हिटर्स भी ढेर हो गए, लेकिन वार्नर ने आखिरकार एक ऐसा अर्धशतक लगाया जो सिर्फ उनके मतलब की पारी रह गई। 48 गेंदों में 116 की धीमी स्ट्राइक रेट से 56 रनों की शानदार कप्तानी पारी खेलकर डेविड वार्नर अपनी ही टीम को ले डूबे। इतना ही नहीं, टीम मैनेजमेंट ने इनफॉर्म अक्षर पटेल से पहले इम्पैक्ट प्लेयर अमान खान पर भरोसा दिखाया, जबकि 8वें नंबर पर अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने पहुंचे, जो अपने आप में ही एक हैरान करने वाला फैसला था। दूसरी तरफ अपने घर पर पहले मुकाबले में लखनऊ ने एक शानदार जीत को अपने पाले में किया है और एक
बेहतरीन अंदाज में IPL 2023 का आगाज किया है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर यहाँ पर ऋषभ पंत होते तो क्या ये मुकाबला किसी और पक्ष में जा सकता था या नहीं? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।